Hello everyone. Now let's draw a minimal DFA for the set of all the string over sigma 0, 1 such that number of ones divisible by 2. राइट, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 2 वाला सॉल्व किया था। इस समय अब हम लोग नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय 2 कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपल एक लैंग्वेज हम बनाने जा रहे हैं। लैंग्वेज क्या बन सकती है इसका, L इज इक्वल टू, बताइएगा ध्यान से। फर्स्ट में नंबर ऑफ वंस, अच्छा एक मिनट, सपोज करिए 101, तो 1010 में नंबर ऑफ वंस कितने 1 2 3, तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाई दिस DFA। अगर यहाँ एक और 1 होता कहीं भी तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 4 हो गए, और ये 4 डिविजिबल बाई 2 है। इट मीन्स दिस स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, एक लैंग्वेज में बनाने जा रहा हूँ सेट ऑफ सच स्ट्रिंग्स में मिनिमम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इस केस में एप्सिलॉन जो होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है। मतलब एप्सिलॉन के अंदर ना तो 0 है ना तो 1 है। इट मीन्स दैट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 2। 0 इज डिविजिबल बाई 2, यू कैन से लाइक दिस, ठीक। ये 0 लेंथ, 1 लेंथ, 0 लेंथ की होगी। 1 लेंथ के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 में या तो 1। अब बताइए 0 अगर मैं केवल 0 लेता हूँ, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस 0 है, यानी कि 1 नहीं है। इस वाले केस में नहीं है, इस मीन्स 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मीन्स इसको ले सकते हैं। बट इस वाले केस में देखूँ 1 के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने 1 है, और 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। तो देखिएगा 1 लेंथ की हो गई स्ट्रिंग हो गई। अब 2 लेंथ की बात करते हैं। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज इन्यूमरेट कर रहा हूँ, लैंग्वेज को एक्सपेंड कर रहा हूँ कुछ स्ट्रिंग्स के लिए। वैसे तो इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग जाएगी इसके अंदर, बट कुछ स्ट्रिंग बना ले रहा हूँ। उसी स्ट्रिंग के बेसिस पे हम DFA बनाएंगे और मॉडल को कंप्लीट कर देंगे और देखेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 1 लेंथ की होगी। अब 2 लेंथ में बताइएगा क्या क्या आ सकता है। 2 लेंथ में 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 4 स्ट्रिंग 2 लेंथ की हो सकती है। अब इसमें से कौन कौन सी एक्सेप्टेड है अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, है ना। 0 0 के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस हैं 0 है, इसका मतलब 0 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि एक्सेप्टेड। इसके अंदर नंबर ऑफ वंस 1 है, इसका मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब रिजेक्टेड। इसके अंदर भी 1 0 है, दिस इज रिजेक्टेड। इसके अंदर 1 1 के अंदर 2 वंस हैं और 2 1 इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब अभी एप्सिलॉन 0 और इन चारों को मुझे एक्सेप्ट करवानी है, और बाकी बाद में देखते हैं। अभी तो पहले इस पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या हुआ। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, 2 स्टेट्स होंगे, नो डाउट, नो डाउट 2 स्टेट्स होंगे। तो 2 स्टेट्स मैंने या तो पहले इस तरह बना लूँ या तो कोई बात नहीं, Q0 और Q1। सिंपल एक तरीका ये देखिएगा, डिविजिबल बाई 2 है तो 2 स्टेट्स, डिविजिबल बाई 3 होगा तो 3 स्टेट, डिविजिबल बाई 4 होगा तो 4 स्टेट्स, तो 2 स्टेट्स हो गया। अब मुझे बताइए, अब एक एक करके ना ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाइए इस DFA से। तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाना है, तो याद रखिएगा कभी भी DFA में अगर एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाना है, इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेट को ही मुझे फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। एक बार और, अगर DFA के अंदर एप्सिलॉन मुझे एक्सेप्ट करवानी है तो स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये एक्सेप्ट हो गया ना। 0 एक्सेप्ट करानी है, 0 एक्सेप्ट करानी है, क्या 0 0 भी एक्सेप्ट करानी है, यस। 0 भी एक्सेप्ट करानी है, 4 टाइम्स कितनों भी 0 एक्सेप्ट करानी है, तो सेल्फ लूप रख लिया, डन। नाउ 1 0 नहीं चाहिए, 1 1 एक्सेप्ट करवानी है, तो 1 1 एक्सेप्ट करानी है, तो एक तो 1 मेरा इधर जाएगा और किसी तरह 1 1 मुझे चाहिए और फाइनल स्टेट पे आके रुकना है, यस या नो। 1 1 तो एक्सेप्ट करानी है, बट 1 1 कहाँ जाकर रुकेगा, फाइनल स्टेट पे। तो 1 और ये 1 हो गया, आ गया फाइनल स्टेट पे, तो 1 1 एक्सेप्टेड।
4 टाइम 1 होता तो भी एक्सेप्टेड, 6 टाइम होता तो भी एक्सेप्टेड, बट 1 टाइम इज नॉट एक्सेप्टेड, 1 2 3 टाइम 1 इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मॉडल को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे 0 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, इस पर 1 का हुआ है बट 0 का नहीं हुआ है, तो 0 से कोई मतलब नहीं, हमें 0 की काउंटिंग नहीं करनी है, हमें तो 1 की काउंटिंग करनी है, तो 0 का सेल्फ लूप चला लीजिए। देखिए भाई, अब बात आई फिर वही बात, Q1 पे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, फॉरवर्ड हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारा मिनिमल DFA फिर नहीं रहा, और दूसरी बात हम आगे क्यों जाएंगे, 3 स्टेट क्यों बनाएंगे, जबकि डिविजिबल बाई 2 है तो हम आगे जा नहीं सकते, फॉरवर्ड जा नहीं सकते। ठीक, अब आ गया पॉसिबिलिटी, सर बैक में जा सकते हैं क्या, अगर मैं बैक में चला गया तो 1 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और माई पॉइंट 1 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा जिसमें कि नंबर ऑफ 1 1 है, तो इसका मतलब बैक भी नहीं जा सकते। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी, क्या मैं डेड पे जा सकता हूँ, अगर मैं डेड पे चला गया तब तो हमारा स्ट्रिंग को ब्लॉक कर देगा, आगे जनरेट ही नहीं हो पाएगा, जैसे 1 0 0 1 0 1 तो सीधे स्टॉप हो जाएगा जो भी है, यानी कि 1 0 ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, तो बचा क्या, सेल्फ लूप, तो सेल्फ लूप चला दे। इसका मतलब दिस DFA, अच्छा मॉडल भी कंप्लीट हो गया तो आगे स्ट्रिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये मेरा DFA बन चुका है। क्वेश्चन समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 3। तो नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 3 के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 3, बताइएगा, सिंपल। तो 3 है तो 3 में कितने स्टेट्स, 3 स्टेट्स, तो एक स्टेट्स ये हो गया, एक स्टेट्स ये हो गया, एक स्टेट ये हो गया, 3 स्टेट्स आ गए, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी, सबसे पहले एप्सिलॉन होगा, दूसरा क्या होगा बताइएगा, एक लेंथ की स्ट्रिंग देखूँ 0 1, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं 0, इसका मतलब एक्सेप्टेड है, ये वाले में नंबर ऑफ वंस 1 है, डिविजिबल बाई 3 नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, ओके, अब आ जाइए। अच्छा ये बताइए 2 लेंथ की स्ट्रिंग में कोई है क्या, 2 लेंथ में 0 1 1 0 1 1, यस, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1 0 है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेड है, 0 डिवाइड बाई 3 0, ये भी नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 2 है, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट एक्सेप्टेड। तभी मुझे 3 स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई हैं, आगे कौन सी होगी, आगे अगर मैं 3 लेंथ की देखूँ तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसमें बताइएगा ये एक्सेप्टेड है, यस एक्सेप्टेड है, नंबर ऑफ वंस 1 है, नॉट एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ वंस 1 नॉट एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ वंस नॉट एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ 1 1 नॉट एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ 1 2 था इसमें, नंबर ऑफ 1 2 है, नॉट एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ 1 2 नॉट एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ 3 एक्सेप्टेड, क्योंकि 3 है ना, 3 डिवाइड बाई 3 0, तो इसका मतलब मुझे 1 2 3 4 5 को स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। तो पहले एप्सिलॉन के लिए क्या करूँ बताइए, फाइनल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया, डन। 0 एक्सेप्ट करवाइए, 0 तो कई बार 0 भी हो सकता है, 0 0 0 3 बार 0 हो सकता है, गुड। Q0 Q1 और Q2, अब बताइए अब क्या एक्सेप्ट करवाना है, कुछ नहीं, इधर तो 1 लेंथ की होगी, 2 लेंथ की भी होगी, 3 लेंथ में क्या चाहिए 1 1 1, क्या चाहिए 1 1 1, और सोचिए क्या होगा 1 1 1 1 1 पे फाइनल पहुंचना है ना, तो 1 1 1 पे ये आ गया फाइनल, डन हो गया। अब मुझे चाहिए कंप्लीट करना पड़ेगा मॉडल को, तो इसका 0 1 का हो गया, इसका 1 का हो गया, 0 के लिए कोई मतलब ही नहीं क्योंकि सेल्फ लूप चला देते हैं, क्योंकि 1 से काउंटिंग है ना, 1 होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल से। देखिए यहाँ भी सेल्फ लूप चल गया था लास्ट में, ठीक है, सिंपल, ये हो गया डायग्राम। अच्छा अब बताइए नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 4 होता तो क्या करते, 4 स्टेट्स बनाते, सब पे 0 0 0 का सेल्फ लूप, 1 1 1 और फिर 1 पीछे कर देते। देखिए ना पैटर्न ये चल रहा है, डिविजिबल बाई 1, डिविजिबल बाई 5 होता तो 5 स्टेट्स, 0 सब पे सेल्फ लूप, 1 1 1 1 1 1 और इधर लास्ट वाले से 1 कर देते, काम खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 2। ओके चलिए, तो ये कर सकते हैं आप। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाए नंबर ऑफ वंस इज नॉट डिविजिबल बाई 3, क्वेश्चन सुनिएगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या करेंगे बताइए,
हाँ, उसमें क्या करते हैं, डीएफए को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अगर नॉट लग गया तो फाइनल को नॉन फाइनल, ये फाइनल को नॉन फाइनल, और जितने भी नॉन फाइनल को फाइनल कर देंगे। इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा, कलर चेंज करूँ, इसका जो डायग्राम बनेगा Q0 Q1 और ये Q2, टाइम हो रहा है, ये मेरा ऐसे हो गया, और बाकी सारे डायग्राम ऐसे ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट लगा देता है बीच में कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या था, सारे ट्रांजिशन ऐसे ही कर लीजिएगा, 1 1 1, अभी फाइनल स्टेट कुछ मत करिएगा। ये हो गया, डायग्राम तो यही है ना सेम। अब क्वेश्चन क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो कुछ मत करिएगा। क्वेश्चन क्या करिएगा, क्वेश्चन आएगा नॉट डिविजिबल बाय 3, आप बनाइएगा डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 का बना लीजिएगा इस तरह। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल, यानी इसको फाइनल, और एक और नॉन फाइनल है इसको भी फाइनल, और ये फाइनल को नॉन फाइनल कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो डीएफए होगा वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि नॉट डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करके आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय 2। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर ऑफ 3 डिविजिबल बाय 2, ठीक, कंपाउंड करेंगे। इवन आप ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय 2 एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 3, ऐसे कंपाउंड डीएफए बनाएंगे हम लोग। क्लियर? चलो, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।